हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर दिव्या और आपका स्वागत है द दिव्या व्लॉग में। तो गाइस, जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम पेशेंट को लगाएंगे IM इंजेक्शन। यहाँ पे हम IM इंजेक्शन की क्लिप्स लेके आए हैं। आपको कौन से इंजेक्शन भी जो सबसे बेस्ट लगा और किसमें सबसे ज़्यादा सीखने को मिला, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम निडल को सेट कर रहे हैं। यहाँ पे इंजेक्शन को लोड कर लेंगे आराम से। इंजेक्शन को लोड करने के बाद से हम जो उसका कांच है उसको फेंक देंगे। उसके बाद से एयर निकाल देंगे इसका। यहाँ पे हम पहले TT इंजेक्शन लगा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से सबसे पहले हम पुटक एरिया चेक कर लेंगे पेशेंट का, और पुटक एरिया चेक करने के बाद से हम देखेंगे पेशेंट के बैक पे थोड़ा इन्फेक्शन भी था, तो पेशेंट से हम पूछ रहे थे, बात कर रहे थे। उसके बाद से हम यहाँ पे इंजेक्शन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम मसल्स को पकड़ लेंगे। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को तो पता ही होगा, हम जब भी इंजेक्शन लगाते हैं तो सबसे पहले मसल्स को पकड़ लेते हैं, जिससे पेशेंट को जब हम इंजेक्शन लगाएं तो पेशेंट को ज़्यादा पेन ना हो और हमारा जो मसल्स एरिया है उसमें इंजेक्शन जो है वो आराम से इंजेक्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे ये होता है जिनके मसल्स कम होते हैं बैक पे, उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि जब हम हाथ में पकड़ते हैं तो मसल्स काफ़ी ज़्यादा पकड़ जाते हैं, तो इससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे इंजेक्शन हो गया है कंप्लीट। अब हम अच्छे से रब कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कोई भी किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन मतलब कुछ भी नहीं निकल रहा है जहाँ पे हमने इंजेक्शन लगाया था। और यहाँ पे हम कैप लगा देंगे, उसके बाद से डस्टबिन में डाल देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इंजेक्शन हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हम दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे जो कि ये डबल साइड बोटक इंजेक्शन है। तो यहाँ पे हम सारे इंजेक्शन ले लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं 4 इंजेक्शन है, एक डाइक्लो है और 2 मेथर्जिन है, एक सेंटो इंजेक्शन है। तो यहाँ पे हम सबको ले लिए हैं और एक एक करके खोलेंगे, डिस्पो दोनों खोल लेंगे और उसके बाद से दोनों डिस्पो में इंजेक्शन को लोड कर लेंगे आराम से। तो यहाँ पे हमने अनबॉक्स कर लिया है जो कि डिस्पो को, और सब सेट कर दिया है। सेट करने से ये होता है जब हम इंजेक्शन को तोड़ के लोड करते हैं तो हमें फिर नेडल नहीं निकलती है या फिर डिस्पो को सेट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पे कोई कोई कांच इतनी टाइट होती है कि जल्दी टूटती नहीं है। हमें तो आदत है, ज़्यादातर हम हाथ से ही तोड़ते हैं इंजेक्शन को। अगर आपको आदत नहीं है तो आप हमेशा सेफ्टी से तोड़िए। हमने काफ़ी वीडियो में नई नई ट्रिक्स बताए हैं। अगर आपको और भी ट्रिक्स चाहिए, 2-4 ट्रिक्स चाहिए जो कि नई हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एम्पुल तोड़ने की नई ट्रिक्स हम आप लोग के लिए लेके आएंगे। आप लोग उस वीडियो पे ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पे एक इंजेक्शन जो है वो हमने लोड कर लिया है डिस्पो में और उसको साइड में रख दिए, आप लोग देख ही सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो मेरे तीनों इंजेक्शन है जिसका नाम हमने अभी बताया था आप लोगों को, उसको हम एक एक करके सारे इंजेक्शन को तोड़ लेंगे। और इंजेक्शन तोड़ने के बाद से हम एक ही हथेली में रखे रहेंगे ताकि जब हम लोड करें तो एक एक करके इंजेक्शन को अच्छे से लोड कर लें और मतलब बार बार उठाने की कोई प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे फिर तोड़ के रख दो तो इंजेक्शन गिर भी जाते हैं, एम्पुल छोटी होती है इसलिए। तो आप लोग देख सकते हैं एक एक करके हम इंजेक्शन को लोड कर रहे हैं। मेथर्जिन और सेंटो हम तीनों एक ही डिस्पो में एक साथ ही मिक्स करके लोड कर रहे हैं। उसके बाद से इंजेक्शन लगाएंगे। आप लोग चाहें अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा तो आप लोग अलग अलग अर्जेंटली में लगा सकते हैं। वैसे हम विस्तारपूर्वक आराम से लगा रहे हैं तो हम दोनों एक साथ ही एक ही में लोड कर रहे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे मेरे हाथ पे ये क्या 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 है, क्या लगा हुआ है वाइट कलर का। तो गाइज़, ये जब हम डिलीवरी वगैरह करते हैं या कुछ भी करते हैं तो जो सर्जिकल ग्लव्स यूज़ करते हैं, तो सर्जिकल ग्लव्स यूज़ करने के बाद से होता ये है कि हाथ में उसकी जो पाउडर होती है, जब हम ग्लव्स जो है रिमूव करते हैं तो जो ग्लव्स का जो पाउडर होता है वो हाथ में लग जाता है। तो इसलिए वो वाइट वाइट इसीलिए दिख रहा है, वो ग्लव्स का पाउडर है। यहाँ पे पहले पुटक में इंजेक्शन लग चुका है, अब दूसरे पुटक में हम इंजेक्शन को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने निडल का जो कैप होता है उसको हटा दिया है और कॉटन ले लिया है। यहाँ पे दूसरी तरफ का जो है उसको चेक कर लेंगे आराम से और उसके बाद से इंजेक्शन को लगाएंगे। तो यहाँ पे क्लीन कर लिया है हमने। यहाँ पे इंजेक्शन को हम इंजेक्ट कर देंगे।
आराम से उसके बाद से हम इंजेक्शन लगाएंगे पेशेंट को। आप लोग देख सकते हैं स्लो स्लो लगाएंगे, बहुत फास्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि 3 इंजेक्शन है तो इसीलिए स्लो इंजेक्शन लगाएंगे। यहाँ पे इंजेक्शन हो गया है कंप्लीट। अब अच्छे से रब कर देंगे ताकि वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो ज़रूर से सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे इंजेक्शन लगाने के बाद से हमने अच्छे से स्प्रेड से हाथ को क्लीन कर लिया था। यहाँ पे मेरे पास दूसरी पेशेंट हैं जो कि इंजेक्शन क्लिप है, तो यहाँ पे हम इनको पेन किलर इंजेक्शन लगा रहे हैं। इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी और इनका जो ओवरी में जो गांठ था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, कम से कम 35 या 40 mm की गांठ थी। तो इनका ऑपरेशन करके निकाला गया है। तो इनकी ओवरी जो सिस्ट होती है, ओवरियन सिस्ट, तो उसका ऑपरेशन किया गया है। इनकी एज ज़्यादा नहीं है, इनकी एज 23 है। तो इसीलिए फिर काफ़ी बच्चे जो हैं, अगर आपको पीसीओडी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या पीसीओएस से, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे इंजेक्शन लगा दिया क्योंकि इनका ऑपरेशन का आज दूसरा दिन ही था और इनको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हमने कॉन्ट्रामोल इंजेक्शन उनको लगाया था। यहाँ पे ये जो पेशेंट हैं इनको हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, जो कि पेरिनॉर्म इंजेक्शन लगा रहे हैं। इस पेशेंट को वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसीलिए यहाँ पे हम एम्पूल को तोड़ लिए हैं और इंजेक्शन को आराम से लोड करके फिर आराम से लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हम एयर निकाल देंगे सबसे पहले। जैसे कि आप लोग जानते हैं सारे वीडियो में हम सबसे पहले इंजेक्शन का एयर निकालते हैं, उसके बाद से इंजेक्शन लगाते हैं। तो यहाँ पे हम सोचे पहले ऐसे ही इंजेक्शन लगाएं, लेकिन पेशेंट बता रही थी कि इस तरफ पहले का इंजेक्शन लगा हुआ है, स्टाफ ने लगाया है। तो हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, आप पेट के बल लेट जाइए तो हम आपको इंजेक्शन लगा देंगे। तो यहाँ पे पेशेंट को हम पेट के बल लिटा दिए हैं और पेट के बल लिटाने के बाद से जो इनका बेडशीट है, जो मतलब इनका चादर है, जो भी है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे और उसके बाद से जो हिप एरिया है उसको क्लीन करेंगे और मसल्स को चेक कर लिए हम पहले ही। फिर हम क्लीन करने के बाद से इंजेक्शन को इंजेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल पे। तो आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे इंजेक्शन को हम आराम से स्लो स्लो लगा रहे हैं। और गाइस कभी कभी ये होता है कि जिनको वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इंजेक्शन लगाओ तो किसी किसी को जल्दी रिलीफ मिलता है, किसी किसी को थोड़ी देर में मिलता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग ऐसे नहीं घबराया कीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है इंजेक्शन जो होते हैं किसी किसी को जल्दी रिएक्ट करता है, किसी किसी को थोड़ी देर में करता है। और यहाँ पे भी हम इस पेशेंट को पेन किलर इंजेक्शन ही लगा रहे हैं, जो कि कॉन्ट्रामोल इंजेक्शन है। तो यहाँ पे इंजेक्शन को हमने लोड कर लिया है। इंजेक्शन को लोड करने के बाद से एयर निकाल दिया था और यहाँ पे जो पेशेंट के अटेंडेंट है उनको फ़ोन पकड़ा दिया और उसके बाद से पेशेंट को अच्छे से लिटा दिया है। और लेटाने के बाद से हम इंजेक्शन लगाएंगे। आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले तो इनका बुटक चेक कर लेंगे। इनका कपड़ा जो है, कपड़ा बहुत ज़्यादा दबा हुआ था, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं हम सबसे पहले चेक करते हैं कहीं स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। बहुत से पेशेंट होते हैं कि स्वेलिंग वगैरह होती है तो फिर इंजेक्शन लगा दो तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ढेर सारा। तो इनको नीचे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हम अपर एरिया में इंजेक्शन को लगा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने इंजेक्शन को इंजेक्ट कर दिया है। अब हम आराम से इंजेक्शन को लगाएंगे। इंजेक्शन स्लो ही लगाएंगे। कभी भी इंजेक्शन लगाइए तो इंजेक्शन स्लो लगाइए, फास्ट नहीं लगाइए, क्योंकि बहुत से पेशेंटों में प्रॉब्लम होती है। फास्ट लगाओ तो वहाँ पे जल्दी स्वेलिंग आ जाती है, गांठ पड़ जाती है। तो यहाँ पे पेशेंट की जो अटेंडेंट है बोल रही थी लाइए हम पकड़ लें, हम कर देंगे रब, बट हम बोले कोई नहीं, हम रब कर दे रहे हैं, फिर आप आराम से कर लेना। तो यहाँ पे थोड़ी देर तक तो हम खुद ही पेशेंट का जो बुटक एरिया है उसको हम खुद ही इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने इंजेक्शन लगाने के बाद डस्टबिन में डाल दिया था। उसके बाद से यहाँ पे ये दूसरी पेशेंट है जिनका ये इंजेक्शन क्लिप है। तो यहाँ पे हम इंजेक्शन लगाते समय सबसे पहले इंजेक्शन लगाने के पहले हम अच्छे से चेक कर लेंगे और एम्पूल को तोड़ लेंगे। एम्पूल चेक करके तोड़िए तो ये होता है कभी कभी कांच बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं तो लगते हैं हाथ में, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे चेक करके एयर वगैरह तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब चेक करने के बाद से ही इंजेक्शन को लगाया कीजिए।
तो यहाँ पे हमने इंजेक्शन को लोड कर लिया है। इंजेक्शन लोड करने के बाद से पेशेंट को हम लिटा दिए हैं और फिर अच्छे से लिटाने के बाद से हम इंजेक्शन को लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम पेशेंट की एरिया चेक करेंगे, जो हिप एरिया है। पेशेंट को प्रॉब्लम इनका जो बैक एरिया है वहाँ पे गांठ हो गई थी, तो उनका ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए मतलब दूसरे तरफ ज़्यादातर ये हो नहीं पा रही थी, घूम नहीं पा रही थी, इसीलिए हम ऐसे ही इंजेक्शन लगाए हैं। आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले इनको ऐसे आराम से लिटा दिए हैं, फिर क्लीन कर देंगे, फिर इंजेक्शन लगाएंगे। कॉटन स्प्रेड से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे, तो क्लीन करके इंजेक्शन लगाइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे इंजेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, अब अच्छे से वहाँ पे रब कर देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।